हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर 2020। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज पूछे गए सभी इन प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी को एक और न्यूज़ देनी थी कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने डीआरडीओ का भी फॉर्म भरा है, डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भरा है और उसकी अगर आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 20 अक्टूबर से डीआरडीओ के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन 16 अक्टूबर के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा लेवल रहा है आज के पेपर का। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आज का एग्ज़ाम का है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। देखिए, अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो 1901 से 1901 से नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ था। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसी के आधार पर डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, तो उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 1901 से। अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 1968 से 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगर प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो ये मिला था अमर्त्य सेन को। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला किया है। कौन सा देश है जिसने IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला किया है? तो ये है जापान। कल का एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट सेकंड का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो उसमें पूछा गया था जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो उसका भी आंसर क्या था? जापान। और आज क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला किसने किया है? तो जापान देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 3250 रुपये में अंकित है, तो वह कितनी छोड़ देता है, यानी कि उस पर कितनी छूट मिलती है। देखिए, 3250 रुपये की वो वस्तु थी, अंकित मूल्य था, और उसको कितने पर बेचता है? 2275 पर बेचता है। 2275 पर उसको, ये इसका मतलब क्या होता है? लॉस होता है। तो ये कितना बचेगा? 5, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर बचेगा 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 975 रुपये। कितने का? 975 रुपये वो छोड़ देता है। तो कितने छोड़ देता है? 975 रुपये छोड़ देता है। अगर परसेंटेज की बात करता तो 3250 रुपये यहाँ पर 3250 रुपये क्या है? उसका CP है, तो मार्क प्राइस है। 100% का मल्टीपल करके इसको सॉल्व करके इसका सही आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। वैसे कितना छोड़ता है? 975 रुपये छोड़ देता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई वर्ग है तो वो इस टाइप से है, स्क्वायर, और स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो क्या है? 40। तो 10-10 में बट गई। किस में बट गई? 10-10 में बट गई। अरे भाई, क्या होता है पेरीमीटर? 4 इंटू A होता है, यानी 40। A बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। अब उसका पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है वर्ग का, क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A प्लस B का मान 10 है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 58 है, तो A B का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लेट करके भी हम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लेट करके देखते हैं। तो A और B दोनों का मान कितना है? 10 है, और B की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कितनी? 7, और B की वैल्यू मान लेते हैं 3। तो 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए, 7 और 3 10, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 7 का 3 का 9, टोटल मिला के कितना हो गया? 58। अगर यहाँ पर देखें तो A और B की वैल्यू रखें तो A B में क्या है? 7 × 3, तो
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? देखिए, नाट्यशास्त्र की बात की जाए तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं कौन? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 340 रुपये की जगह पर 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ कमाया जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, वस्तु 340 रुपये की थी, उसको कितने का बेचा? 350 रुपये का बेचा, यानी कि उस पर हमने क्या किया? 10%, 10 रुपये का लाभ किया, प्रॉफिट किया। तो 5% का प्रॉफिट बोला है, तो 5% की वैल्यू कितनी है? 10। हमें कितने की निकालनी है? 100% की। तो 20 मल्टीपल 20 इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो वो होगा 200 रुपये। क्या होगा? 200 रुपये। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के हिंदी, गणित और विज्ञान के प्राप्तांक इतने इतने तथा इतने 55, 47 और 72 हैं। तो उसका औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो 55 + 47 + 72 सबको ऐड करके 3 का भाग लगा देते हैं। तो 2 7 9, 9 और 5 14 की 4, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17/3। 3 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 पंजे 15, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 8 24, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा इसका औसत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में मनीष को इस तरीके से लिखा जाता है, NZMRHS लिखा जाता है, तो मोहनी को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मनीष की बात करें तो M आता है 13 पे, A 1 पे, N आता है 14 पे, I 9 पे, और इसी तरीके से। तो M से देखिए N की तरफ गए, एक जोड़ा, A से Z की तरफ एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, यानी कि 1 + 1 माइनस हो रहा है। तो एक जोड़ने पर क्या होगा? N। एक घटाने पर क्या होगा? O 15 पे होता है, N आएगा। H 8 पे होता है, एक ऐड करने पर 9 होगा, 9 पे I। A से B बनेगा, N से पहले M बनेगा, और I से पहले I के बाद क्या बनेगा? J। तो ये बन जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा को कोड भाषा इतने में ये लिखा जाता है, तो मेरठ को क्या लिखा जाएगा? देखिए, नोएडा, नोएडा में N आता है 14 पे, S आता है 20 पर, क्या हो रहा है इसमें? 19 पर, तो प्लस का 5, O आता है 15 पे, और T आता है 20 पर, तो कितने हो गए? +5। I आता है 9 पर, और N आता है 14 पर, तो प्लस का 5। तो सभी में क्या हो रहा है? प्लस का 5 हो रहा है। तो M 13, 13 और 5 18, 18 पे आता है R। E होता है 5 पे, 5 और 5 10, 6, 5 और 5 10, 6। R आता है 18 पर, 18 और 5 23, 23 पे आता है W। U आता है STU 21 पर, 21 और 21 और 5 कितना होगा? 26 पे Z। और T20 5 25 22। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो ये सीरीज चल रही है, तो देखिए D से F, F से H, H से J। क्या हो रहा है? D होता है 4 पे, F होता है 6 पे प्लस का 2, F होता है 6 पे, H होता है 8 पे प्लस का 2, और H होता है 8 पर, और J होगा 10 पर प्लस का 2, यानी कि फर्स्ट वाले सभी में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो J में 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? J होता है 10 पर, 10 और 2 12, 12 पे क्या होगा? 12 पे होगा L। O से P, OP, Q, R, S, और यहाँ से क्या बनेगा? P 16, N 14, 2 कम, 2 2 कम हो रहे हैं सब में। तो J में से 2, 10 में से 2 कम होंगे तो कितना होगा? 8 पे H। तो L S H इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को कर्णप्रयाग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कर्णप्रयाग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस आयोग की सिफारिश पर अपनाया गया था? तो ये रैली आयोग की सिफारिश पर अपनाया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? देखिए, बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, भूमिगत बंकर संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? देखिए, भूमिगत बंकर संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में खोला गया है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया? जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं एसएससी के, 1 मिनट प्लीज़। हाँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आज के पेपर में, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे, तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।